नमस्कार, लेट्स डिस्कस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपनी बात शुरू करें उसके पहले एक खुशी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत कम समय में आप लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या 1000 हो गई है। इतने कम समय में 1000 संख्या को प्राप्त करना, जैसा लोग कहते हैं, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए गौरव का विषय है और पूरा क्रेडिट आपको है। अगर मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो पसंद आता हो तो फिर गुजारिश है कि इसी तरीके से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अब बात आज के मुद्दे की। आज हम बात करना चाहते हैं राजनीति का रिंग मास्टर कौन, और यह बात करने के पीछे खास वजह है। 31 अगस्त और 1 सितंबर 2 दिन पूरे देश में पॉलिटिकली गहमागहमी रही। ध्यान दीजिएगा, बहुत पीछे नहीं ले जा रहे हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन का अधिवेशन हो रहा था। चर्चा इस बात की थी कि मुंबई अधिवेशन से गठबंधन का लोगो सामने आएगा, गठबंधन का नेता सामने आएगा, गठबंधन का संयोजक सामने आएगा। तीसरी बैठक में 3 कमेटियां बनी। एक कमेटी में 14 हैं और बाकी कमेटी छोटी छोटी कमेटी है। लोगों सामने नहीं आया। यह बड़ा मसला नहीं है। हो सकता है कि माइन्यूट लेवल पर काम कर रहे हो और वो चीजें बाद में निकल कर आएंगी, क्योंकि बार बार नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि हम सीट वाइज डिस्कस कर रहे हैं और सीट वाइज ही हम फैसला लेंगे। मसला यह है कि जब यह गठबंधन की बैठक चल रही थी उस समय खबर में क्या हावी था। मुंबई अधिवेशन मीडिया की सुर्खियों को कम बटोरा और ज्यादा मीडिया की सुर्खियां बनी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन। मोदी की एक चाल ने इनके तमाम अधिवेशन और इनके तमाम नेताओं के बयान को पीछे धकेल दिया। एक स्टेटमेंट आया, एक नोटिफिकेशन आया कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक 5 दिन के लिए पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन कॉल किया जा रहा है और पॉलिटिशियन से लेकर पॉलिटिकल पंडित तक अब इस बात की चर्चा में लग गए कि इस स्पेशल अधिवेशन में होगा क्या। और तो और देखिए, जब मुंबई अधिवेशन से उसके नेता वापस लौट रहे थे तब मीडिया कर्मी उनसे उनके अधिवेशन के बारे में कम और जो मुद्दे उछाले गए उसके बारे में चर्चा ज्यादा कर रहे थे। पूछा गया, 1 नेशन 1 इलेक्शन पे आपका क्या स्टैंड होगा। पूछा गया, कास्ट सेंसस पर आपका क्या, माफ कीजिएगा, पूछा गया विमेन रिजर्वेशन पर आपका क्या स्टैंड होगा। और चर्चा इस बात की भी होने लगी कि यूसीसी अगर आता है तो स्टैंड क्या होगा, इसलिए कि आसाम वो राज्य है जिसने बहुविवाह पर रोक लगा दिया। मतलब यूसीसी की दिशा में बीजेपी रूल्ड एक स्टेट ने कदम उठाना शुरू किया। कहना बहुत अनुचित नहीं होगा कि आज की राजनीति का रिंग मास्टर नरेंद्र मोदी जब ये बैटिंग करने के लिए उतरते हैं, पिच सेट कौन कर रहा है? तो नरेंद्र मोदी की पिच पर विपक्ष खेलने को मजबूर है। अब विपक्ष के तीसरे महाअधिवेशन का भी परिणाम यह रहा कि उस महाअधिवेशन में भी आप नरेंद्र मोदी की पिच पर ही खेल रहे थे। अधिवेशन के अंदर चर्चा होनी थी सीट वाइज, कंस्टिट्यूएंसी वाइज, लेकिन अधिवेशन के अंदर चर्चा इस बात की होने लगी कि जो स्पेशल सेशन कॉल किया गया है उसमें क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, स्पेशल सेशन कॉल क्यों किया गया है। और ये राजनीति का रिंग मास्टर। एक चीज और गौर करने वाली बात है कि इस देश में जब से 1947 के बाद से डेमोक्रेसी का सफर शुरू हुआ है, तब से इसे डेमोक्रेसी का सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां मुद्दे कम और व्यक्ति ज्यादा हावी होते रहे। आजादी के शुरुआती 20 साल कमोबेश देश आजादी के आवरण में चल रहा था। 1967 वो पहला चुनाव रहा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद, जब कांग्रेस का कद घटा। इसका मतलब कि 1967 वो पहला पड़ाव है देश की राजनीति में जब आजादी की खुमारी उतरती हुई दिखी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं,
67 से लेकर 71 में एक दूसरा चुनाव, उसके बाद चुनाव होता है। बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ये 3 नारे और 3 कार्य ऐसे थे जिसने फिर एक बार मुद्दों को गौन कर दिया और इंदिरा गांधी को एज ए कैरेक्टर खड़ा किया। और उस समय भी राजनीति का रिंग मास्टर इंदिरा गांधी बनकर उठी। पूरा अपोजिशन मुद्दों पर बात कम कर रहा था और इंदिरा गांधी जैसे नेतृत्व पर बात ज्यादा कर रहा था। 1977 का चुनाव कंप्लीटली फोकस्ड रहा इंदिरा गांधी पर, इंदिरा गांधी की सरकार पर नहीं, इंदिरा गांधी पर। 1980 का चुनाव जनता पार्टी और चौधरी चरण सिंह की असफलता पर कम, इंदिरा गांधी पर ज्यादा फोकस्ड रहा। 1984 का चुनाव इंदिरा गांधी के बाद इंदिरा गांधी की मृत्यु पर उपजी हुई सहानुभूति पर फोकस्ड रहा। और 1990 के बाद से तो सत्ता किसके पास रही, यह रिकॉर्ड में आप देखिएगा। सत्ता के पीछे केंद्र में एक ही विषय रहा, बीजेपी को कैसे रोका जाए। 1996 का चुनाव कांग्रेस नरसिम्हा राव सरकार की उपलब्धियों पर नहीं, बीजेपी को कैसे रोके इस पर लड़ रही थी। 1990 के बाद से अगर बिहार की पॉलिटिक्स की बात चर्चा करें तो पूरी पॉलिटिक्स ही केंद्रित रही लालू प्रसाद यादव पर, मुद्दा पर केंद्रित नहीं। और ये लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में आज तक केंद्र में है। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, नीतीश कुमार 16-17 साल शासन कर चुके थे लेकिन अपनी उपलब्धियों पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे। उस समय बिहार की राजनीति का रिंग मास्टर उस समय तक बने हुए थे लालू प्रसाद यादव, और लालू प्रसाद यादव पर चुनाव लड़ा जा रहा था। चाहे तो आप लालू प्रसाद यादव के पक्ष में हो या लालू प्रसाद यादव के विपक्ष में हो। लालू प्रसाद यादव के लिए नरेंद्र मोदी, और यही स्थिति अगर बंगाल में देखने की कोशिश करें तो बंगाल में बीजेपी के लिए ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के लिए नरेंद्र मोदी। यही चंद चेहरे हैं आजादी के बाद से लेकर आज तक जिसको कह सकते हैं कि राजनीति का रिंग मास्टर कौन, तो यही चंद नाम निकल कर आएंगे। दुर्भाग्य से मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू का भी नाम राजनीति के रिंग मास्टर के तौर पर नहीं लिया जाता है, इसलिए कि जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल रहा वो कमोबेश आजादी की खुमारी का कार्यकाल था। राजनीति का रिंग मास्टर दौर शुरू होता है श्रीमती इंदिरा गांधी से, और आज की बात करें तो आज राजनीति का रिंग मास्टर नरेंद्र मोदी। इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर हम कुछ नए मुद्दे और नई चर्चा के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।